हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस रखे हैं। आज के वीडियो में रेखा गेस पेपर, पॉलिटिकल साइंस का रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का प्रैक्टिस कराया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में 1 से 80 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। आज के वीडियो में 80 से आगे जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना किसने की? द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना जो है डेविड ईस्टन ने की। ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिकी संविधान की जो विशेषता है संघवाद है, शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। किसने कहा कि अमेरिकी संघ व्यवस्था एक आदर्श संघ व्यवस्था है? तो ये स्टेटमेंट हेल्डेन का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हेल्डेन। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड है एक, स्विट्जरलैंड जो है एक संघ है। बी हो जाएगा सही उत्तर। फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी है? फ्रांस की शासन व्यवस्था जो है अध्यात्मक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, अध्यात्मक। ब्रिटिश लोकसभा है। ब्रिटिश लोकसभा जो है ये निम्न सदन तथा प्रथम सदन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्न सदन तथा प्रथम सदन। ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा। लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम है। लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित जो नियम है वो है अनिश्चित तथा अलिखित। ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिश्चित तथा अलिखित। लोकसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है? लोकसभा की गणपूर्ति 40 सदस्यों से होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष की प्रथा किस देश में प्रचलित है? ब्रिटेन में प्रचलित है। ब्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति से संन्यास ले लेता है। यह कथन किसका है? ब्राइस का कथन है ये। प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का क्या है? तो निम्न सदन है, प्रथम सदन भी है, लोकप्रिय सदन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए उम्र सीमा है। 25 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। 1911 की क्रांति के फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ जो वो घटी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, घट गई है शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा के कौन से अधिकार और कार्य नहीं हैं? तो प्रतिनिधि सभा की जो वित्तीय कार्य है ये नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्तीय कार्य। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है। अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या है। अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, 100। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन का नाम है सीनेट। अमेरिकी राष्ट्रपति की पदावधि है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 4 वर्ष का होता है। लॉर्ड सभा की अवधि, लॉर्ड सभा की अवधि जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये निर्धारित ही नहीं है लॉर्ड सभा की अवधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रचनाकार थे। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। प्रशासकीय कानून व्यवहार में कहाँ है? तो ये ब्रिटेन में है। प्रशासनीय कानून व्यवहार जो है ये ब्रिटेन में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और जो 22 भागों में विभाजित थी और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं जो 25 भागों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में तो 25 भाग हैं, लेकिन ऑप्शन में 25 है ही नहीं, ऑप्शन में 22 है। तो 22 को टिक करेंगे। 22 जो है ये निर्माण के समय में था, लेकिन अभी वर्तमान में 25 है। ऑप्शन में 25 रहेगा तो 25 को टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में 2 में से एक रहेगा। अगर 25 रहेगा तो 22 नहीं रहेगा ऑप्शन में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ है वो 12 हैं।
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का कथन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है गणतंत्रीय, संसदीय और संघीय। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु निश्चित किया था? ब्रिटेन का। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में निहित है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना में। संविधान का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन जो है किया गया है, उल्लेख है, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का स्वरूप है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय सरकार पाई जाती है, ये इंग्लैंड में पाई जाती है। विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? कनाडा। कनाडा जो है ये विकसित संविधान का उदाहरण है। संसद की सर्वोच्चता एक स्वीकृत तथ्य है। भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस प्रकार की सरकार का मुख्य आधार है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण है, भारत जो है ये बहुदलीय पद्धति का उदाहरण है। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार है, तो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला जो है समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति शिक्षा से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको मूल अधिकार से हटा करके इसे संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या है, राज्यसभा के सदस्य संख्या 250 है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? वेंकैया नायडू। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा वेंकैया नायडू। भारत में उच्चतम न्यायालय की अपील है, उच्च न्यायालय। बी राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समय में 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो उसमें न्यायपालिका से शक्ति छीनकर संसद को दे दी गई न्यायपालिका, और संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। इंग्लैंड का राजा किस तरह का संप्रभु है? तो नाम मात्र का संप्रभु है। ऑप्शन ए हो जाएगा नाम मात्र।
और लिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में लूट प्रणाली पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली पाई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का होता है। अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। ये अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार स्वीकृत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। मूल अधिकारों के अधिक्रमण का मुकदमा कहाँ सीधे दायर किया जा सकता है? उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान में किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3A में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3A में। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार ये अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक कर्तव्य था, मूल अधिकार था, तो इसको मूल अधिकार से हटा करके संपत्ति का अधिकार को वैधानिक अधिकार कर दिया है। पहले ये मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को उपबंधित करता है? भाग 4। भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। भारतवर्ष में कार्यपालिका किस पर आधारित है? तो ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश ढांचे पर। भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या है? भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का नाम मात्र शासक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, नाम मात्र का शासक। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचक मंडल, जिसमें भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसके द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग के मुकदमा चला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों 1 से 80 तक का क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संकट काल की घोषणा कौन कर सकते हैं? भारत में संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन आज तक कभी हुआ ही नहीं है। भारत में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तो वित्तीय विधेयकों के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वित्तीय विधेयकों के लिए। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं? तो है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति और राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका सबसे ज़्यादा स्रोत है प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु की राजनीति। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कमजोर द्वितीय सदन है? राज्यसभा। संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? तो ये अमेरिका की विशेषता है। किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? तो ये लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में 160 क्वेश्चन तक रहने देता हूं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।